दोस्तों, आज की कहानी है ससुराल में मेरा अपमान क्यों। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे और उस नया वीडियो। अंकित एक ऐसी मानसिकता का व्यक्ति था जो ससुराल और ससुराल वालों को अपने से कम आका करता था। जब भी ससुराल जाता तो ससुराल वाले भी उसके आगे पीछे लगे रहते। उसकी परवरिश एक प्रीत सत्ता की प्री पार्टी में हुई थी जहाँ स्त्री को केवल संतान उत्पत्ति का एक साधन माना जाता था और महिलाओं की दुनिया घर की सारी दीवारी के अंदर ही मानी जाती थी। महिला चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी समझदार क्यों ना हो, उन्हें अपने विचार रखने की आज़ादी नहीं थी और नहीं बाहर जाकर काम करने के खानदानी कारोबार होने के कारण अंकित को भी अधिक मेहनत करने की आदत नहीं थी। कई सालों से उनका कारोबार एक ही डेरे पर चल रहा था। नई पीढ़ी भी काम में अधिक ध्यान नहीं देती थी। जब भी उसका मन करता वह घूमने के लिए अपने ससुराल चला जाता। काम से बेपरवाह और ससुराल में 4-5 दिन बीता था। उसकी पत्नी अंकिता अच्छी खासी पढ़ी लिखी प्रतिशील विचारधारा वाली लड़की थी। उसने बचपन से अनुशासित जीवन जिया तथा कहीं तकलीफों की भी सोचती अपना बचपन बिताए। ससुराल और मायके का माहौल में काफी अंतर उसने देखा था। वह अंकित को भी प्रगतिशील बनाने की कोशिश करती लेकिन वर्षों से जो घुटी उष्णा पीती जिस कारण उस पर अंकिता का असर नहीं हुआ। अभी तो अंकिता को अंकित के रंग में रंगना पड़ा। अंकित एक दिन अचानक वो अपने ससुराल अपनी पत्नी अंकिता को लेकर बिना पहले से बताए पहुंच गया। अचानक बेटी और दामाद को देख अंकित के ससुराल वाले अचंभित रह गए। अंकिता को पता था कि आजकल उसके भाई भाभी अपने कारोबार में काफी व्यस्त रहते हैं और वो अंकित को पहले की तरह अटेंशन नहीं दे पाएंगे। लेकिन अंकित ने उसकी बात नहीं मानी और वो बिना बताए 10 दिन के लिए अपने ससुराल आ गया ताकि वह कुछ दिन काम से दूर मौज मस्ती कर सके। अंकित रात में देर से सोता और सुबह देर से उठता। जब अंकित सोकर उठता तब तक उसके ससुराल के लोग अपने खाने जा चुके होते और अंकित को अकेली सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना खाना पड़ता। अंकिता भी अपनी माँ के साथ रसोई में उनका हाथ बैठाने में लग जाती। अंकिता घर में सबसे छोटी बेटी थी और उसे 2 बड़े भाई और भाभियाँ थे। घर की महिला भी बहुत मेहनत से अपने पतियों के साथ उनके काम में हाथ बटाती जिसके परिणाम स्वरूप अंकिता के घर वालों ने काफी समृद्धि और नाम कमाया। वह लोग मेहनत करने से कभी नहीं कतराते तथा घर में एक अनुशासित दिनचर्या का पालन करते तथा घर में महिला पुरुष दोनों को एक समान दृष्टि से देखा जाता है और सबके विचारों को महत्व दिया जाता। इस बार अंकित को अंकिता के भाई भाभियां ज्यादा व्यक्त नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उनके कारखाने में दिन रात किसी प्रोजेक्ट को लेकर काम चल रहा था और उनकी डेडलाइन पास आ रही थी। रात के खाने में भी अंकिता की माँ और अंकित तथा अंकिता ही होते। पूरा दिन अंकित का घर में निकल जाता। इसको इस बार शहर घुमाने के लिए कोई उपलब्ध नहीं था। अंकित को ऐसा लगा कि उसे ससुराल में उसको महत्व कमी दी जा रही है। 4-5 दिन इसी तरह से बीत गए और अंकित अपने ससुराल में बोर होने लगा। अपने को साइडलाइन समझते हुए एक दिन अंकित का गुस्सा अपनी पत्नी पर निकल पड़ा। वह जोर जोर से अंकिता पर गुस्सा करते हुए बोल रहा था, देखो मैं इकलौता इस घर का दामाद हूँ और मेरी आप भगत कैसी हो रही है। किसी को मुझसे कोई मतलब है ही नहीं। कोई रोज रोज थोड़ी अपने ससुराल में आकर रहता। मुझे भी बहुत काम होती है पर ऐसे में घर में आए हुए मेहमानों का अपमान नहीं करता हूँ।
अंकित की बात सुनकर अंकिता ने बहुत ही संयम से जवाब देते हुए कहा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि भाइयों का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और उनकी डेडलाइन बहुत पास है। हम अभी घर नहीं जाते, घर पर हमें कोई नहीं मिलेगा और तुम घर पर बोर हो जाओगे, पर तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। इतना बोलकर अंकिता रसोई में अपनी माँ के पास चली गई। अंकिता की आवाज बाहर रसोई तक आ रही थी। अंकिता की माँ ने दोनों के बीच चल रही बहस सुन ली। शाम को अंकित के पास एक पुरानी सी एल्बम लेकर अंकिता की माँ आई और अंकिता को चाय बनाने के बहाने रसोई में भेज दिया। अंकित को पुरानी एल्बम दिखाते हुए एक फोटो जिसमें अंकिता के दोनों भाई और उसके पिता थे। अंकित को बोली, देखो बेटा, अंकिता की पिता है। शायद ये फोटो 20 साल पुरानी। उस समय अंकिता 5 साल की थी और अंकिता का सबसे बड़े वाले भाई 10 साल के और छोटे वाले 8 साल के थे। ये फोटो इन तीनों की आखिरी फोटो है जो तुम ठेला देख रहे हो। ये अंकिता के पिता का था। अंकिता के दोनों भाई अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर शाम को अपने पिता की मदद करने के लिए इस ठेले पर चले जाते थे। वही दोनों अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता की भी मदद करते थे। हमारे पास संपत्ति के नाम पर केवल यही एक ठेल थी, इसी से पूरे घर का खर्च चलता था। कहीं ठेल का सारा सामान बिक जाता तो कभी कुछ नहीं, लेकिन हमने मेहनत करने से कभी हार नहीं मानी। मेहनत, अनुशासन तथा समय की कदर करना हमारी पूंजी बन गया। आपसी प्रेम भाव से हम सब लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसी बीच एक एक्सीडेंट में अंकिता के पिता का देहांत हो गया। सारी जिम्मेदारी बड़े भाई के ऊपर आ गई। मैं भी अब आस पड़ोस के लोगों के कपड़े सिलकर घर का खर्च चलाती तथा बड़े वाले भाई दिन भर ठेल में काम करते और रात में स्कूल जाते और छोटा वाला भाई दिन में स्कूल जाता और शाम को ठेल देखता। फिर भी दोनों भाइयों ने कभी हिम्मत नहीं हारी। बड़े भाई ने अपनी पढ़ाई पूरी करे एक छोटा सा हैंडीक्राफ्ट का कारखाना खोला जिसमें उसने अंकल बंकल के लोगों को काम दिया और अपने छोटे भाई बहन को पूरी पढ़ाई कराई। दोनों भाइयों ने बैंक से लोन लेकर कारखाने को आगे बढ़ाया और अंकिता को अच्छी एजुकेशन दी और उसकी बहुत धूमधाम से शादी की। मेरी दोनों बहुएं भी बहुत मेहनती और अपने पतियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली आई। वो ने हमारे काम को और आगे बढ़ाया। आज उनकी मेहनत रंग लाई और हम लोग एक सप्राण परिवार के सदस्य बन गए। अगर वह भी लकीर के फकीर बन के रहते तो शायद आज उसी ठेल पर काम करके मुश्किल से अपना जीवन निर्वाह कर पाते और हमें तुम जैसा समझदार दामाद कहाँ से मिल पाता। इसी बीच अंकिता साइल लेकर कमरे में आ गई और माँ से पुरानी एल्बम लेकर देखने लगी। अंकित अपनी सास की बात सुनकर कुछ आत्म मथन में लग गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने जीवन का एक अमूल्य पाठ सीखा। मेहनत और समय की कदर करने वालों को कोई भी सफलता के शिखर में चढ़ने से नहीं रोक सकता तथा परिवार का मतलब एकजुटता और सबका मानव सम्मान। अगर हम लकीर के फकीर बने रह गए तो हम इस दुनिया में दिन प्रतिदिन मानसिक भौतिक रूप से पीछे ही रह जाएंगे। अगले दिन अंकित सुबह जल्दी उठकर अंकिता की पूरा फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हुए मौज मस्ती करता रहा और फिर दोपहर का खाना लेकर अंकिता के भाइयों से मिलने उनके कारखाने चला गया, जहाँ उसने देखा कि वह लोग अपनी कारीगरों के साथ मिलकर काम करते हैं, दिन प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त करते हैं। हमें दूसरों की केवल संपदा दिखाई देती है, उसके पीछे छुपी उसकी मेहनत और त्याग को हम अनदेखा कर देते। अपनी ससुराल से मिली इस सीख को अंकित ने अपने जीवन में उतार लिया और सच्चे मन से तथा मेहनत से अपने कारोबार में ध्यान देने लगा और अपनी काबिल पत्नी अंकिता को भी अपने कारोबार का एक अहम हिस्सा बना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका कारोबार दोबारा से चमक उठा।